मर्सिडीज बेंज दुनिया की सबसे पुरानी और लग्जरी कार कंपनीज में से एक है, जिसकी कीमत तकरीबन $80 बिलियन है। लेकिन आज के सबसे पसंदीदा और महंगे कार्स में से एक होने के बावजूद इसके पहले सीधी शुरुआत को भूल जाना आसान है। सब कुछ एक गरीब इंजीनियर से शुरू हुआ, जिसने पहली हॉर्सलेस कैरियज बनाने की कोशिश में बहुत सी नाकामियों का सामना किया। इतने चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने सबको गलत साबित किया और अपने छोटे वेंचर को 19वीं सेंचुरी के लास्ट में दुनिया के पहले और सबसे बड़े प्रोडक्शन कार कंपनी में बदल दिया। लेकिन जो शुरुआत एक इंस्पायरेशन देने वाली कहानी थी, वो हैरत अंगेज मोड़ ले गई जब कंपनी फौज काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के जरिए नाजियों को मिलिट्री व्हीकल्स अवेलेबल करते हुए फ़ायदा उठा रही थी। तो पॉपकॉर्न उठाएं और आराम से बैठ जाएं, क्योंकि आज हम मर्सिडीज बेंज और कार्ल बेंज की कहानी के बारे में जानने जा रहे हैं, जो ऑटोमोबाइल्स को जीवन में लाए। कार्ल बेंज नवंबर 1844 में जर्मनी के महलबर्ग शहर में पैदा हुए थे। वो एक गरीब फैमिली में पैदा हुए। उनके फादर एक लोकोमोटिव ड्राइवर थे जो अपनी फैमिली को मुश्किलों से सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब कार्ल 2 साल का हुआ तो उनके फादर की डेथ हो गई, जिससे उनकी मदर को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि बेंज का बचपन आसान नहीं था, लेकिन गरीबी में भी रहकर और खाली पेट सोने के बावजूद उनकी मां ने अपने बेटे को अच्छी तालीम देने के लिए जो कुछ भी कर सकती थी वो किया। उसकी मदर ने उसे स्कूल अटेंड करने के काबिल बनाया और उसे यंग एज से ही केमिस्ट्री और मैकेनिक्स में ब्रिलियंट स्टूडेंट माना जाने लगा। जब वो 15 साल के थे तब कार्ल ने अपने फादर के फुटस्टेप्स पर चलने का फैसला किया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कार्लसरूहे में एडमिशन लेने का फैसला किया, जहां वो एक टीचर फर्दिनांद रिटेनबैचर से मिले, जो उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्दिनांद रिटेनबैचर को रेलवे और बोट्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्टीम इंजन्स को बदलने वाला इंसान माना जाता है। उनकी एजुकेशन के अंडर बेंज के इंटरेस्ट हॉर्सलेस कैरियज की जानिब बढ़ने लगा, और जबकि वो खुद एक रेगुलर बाईसाइकिल राइडर थे तो उन्होंने अपने बाइक के साथ जुगाड़ करना शुरू किया। उन्होंने मोटराइज्ड व्हीकल बनाने के लिए पॉसिबल मेथड्स को फाइंड किया। तब तक बहुत से इंजीनियर्स और इन्वेंटर्स ने पहली गाड़ी बनाने की कोशिश की थी और कुछ लोगों ने खुद से चलने वाले व्हीकल्स बना भी लिए। ये पहली इन्वेंशन अभी पूरी तरह प्रैक्टिकल नहीं थी। कार्ल ने देखा कि ज़्यादातर पहले वाले व्हीकल स्टीम इंजन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे और प्रोफेसर रिटेनबैचर की रहनुमाई में उन्होंने जल्द ही एक बिल्कुल मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत महसूस की। जबकि शुरू में बहुत लोग उनकी सोच पर हंसी उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा यकीन किया कि ये मुमकिन है, बस उन्हें मजीद वक्त की ज़रूरत थी इसे साबित करने के लिए। इसी तरह कार्लसरूहे से 19 साल की उम्र में पास होने के बाद बेंज ने अगले 7 सालों तक कई इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन जॉब्स किए, और जब उन्हें किसी भी जगह अपनापन महसूस नहीं हुआ तो 1871 में उन्होंने खुद का वेंचर शुरू करने का फैसला किया। 27 साल की उम्र में कार्ल ने एक मैकेनिक अगस्ट राइटर के साथ शिरकत की और साथ मिलकर उन्होंने मैनहेम में एक लोहे की फाउंड्री और मैकेनिकल वर्कशॉप का ऑपरेशन शुरू किया। उसी टाइम बेंज अपने साइड प्रोजेक्ट पर काम करते रहे, एक मोटराइज्ड कैरियज डेवलप करने की कोशिश करते रहे। इसीलिए एक पार्टनर का होना जो उसे बिजनेस चलाने में मदद करे ज़रूरी था। जब इनके पास कोई काम ज़्यादा नहीं था तो उन्होंने अपने साइड प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, एक मोटराइज्ड कैरियज डेवलप करने की कोशिश की। इसलिए उन्हें एक साथी की ज़रूरत थी जो उनकी कंपनी को चलाने में मदद करता। लेकिन अफसोस के साथ कार्ल के लिए उसका बिजनेस पार्टनर बेभरोसा निकला, और जब उनका सामान ग्राउंड ऑफिशियल के तौर पर दबा लिया गया तो उनकी कंपनी को पहले साल बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। कार्ल उसी टाइम एक औरत से मिले, बर्था रेंजर, जो कुछ साल बाद उनकी वाइफ बनने वाली थी। वो एक अमीर फैमिली में पैदा हुई। बर्था एक मजबूत औरत थी और उसने अपने होने वाले हस्बैंड के फाइनेंशियल कंडीशंस को देखकर अपने शेयर खरीदकर कंपनी में पूरा सर्वे किया। साथ में उन दोनों ने सिचुएशन को बदल दिया और अगले 10 सालों में बिजनेस को चलाने के काबिल रखा। सभी मुसीबतों के बावजूद इस टाइम कार्ल ने अपनी असली अक्लमंदी दिखाई। अपने साइड एक्सपेरिमेंट्स में उसने कुछ डेवलपमेंट की और 1879 में एक पेट्रोल 2 स्ट्रोक इंजन डेवलप किया। ज्यादा रेवेन्यू अर्न करने के लिए उन्होंने अपने इन्वेंशंस को लीगल भी करवाया, जैसे उनका इंजन स्पीड रेगुलेशन सिस्टम, इग्निशन वाया बैटरी सिस्टम, स्पार्क प्लग, कैर्बोरेटर, क्लच, गियर शिफ्ट एंड वाटर रेडिएटर था। इन डिज़ाइंस के साथ कार्ल सिर्फ एक हॉर्सलेस कैरियज की अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के करीब नहीं आया, बल्कि उन्होंने खुद को ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मजबूर किया
ताकि वो अपने बिजनेस से इन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें। लेकिन बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा था जितना कि उनको उम्मीद थी। कार्ल के वेंचर से प्रोडक्शन कॉस्ट इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि बैंक ने उनको अपने साथ शामिल होने के लिए कहा। इससे उनको दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ जुड़ना पड़ा और आखिर में उसने 1882 में अपने बिजनेस को एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में तब्दील कर दिया। आखिर में कार्ल के पास कंपनी के शेयर्स में से सिर्फ 5% हिस्सा रह गया था और इस तरह से उसकी पोजीशन डाउनग्रेड हो गई। सिचुएशन और भी खराब हो गई जब उसके आइडियाज को कंपनी के लिए नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कंसीडर नहीं किया गया। कंपनी में अब जो भी हो रहा था उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कार्ल ने अपना सामान इकट्ठा कर लिया और अगले साल कॉर्पोरेशन छोड़ दिया। अपनी कंपनी को छोड़ना कार्ल के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन परेशानी ने उसे कामयाबी के और ज्यादा करीब कर दिया था। उसके बाईसाइकिल का पैशन उसको मैक्स रोज और फ्रेडरिच विल्हेम तक ले गया। वो उन दो आदमियों तक पहुंच गया जो मैनहेम में एक बाईसाइकिल रिपेयर शॉप चलाते थे। उन्होंने मिलकर बेंज एंड सी कंपनी बनाई और इंडस्ट्रियल मैकेनिक्स और स्टेशनरी गैस इंजन को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। कार्ल के पिछले वेंचर की शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन ये काफी अच्छी शुरुआत थी और थोड़े ही वक्त में काफी प्रॉफिट होने लग गया। 25 लोगों के स्टाफ के साथ एक अच्छी अर्निंग होने लगी। बेंज ने आखिर में अपने ड्रीम्स को पूरा करने पर ध्यान दिया। वो अपने गैस इंजन को इस्तेमाल करके एक ऑटोमोबाइल बनाना चाहते थे। कैरियज में सिर्फ एक मोटर ऐड करने की बजाय कार्ल ने मोटर के चारों तरफ कैरियज बनाया और बाईसाइकिल की तरह टेक्नोलॉजी को यूज करके उसने 1885 में बेंज पेटेंट मोटर वैगन बनाया। ये 2 सीटर व्हीकल 3 वायर व्हील्स पर चलता था जो एक ट्राईसाइकिल बनाता था और एक गैसोलीन 4 स्ट्रोक मोटर से चलता था। उसका 1 सिलेंडर इंजन 2/3 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था और तकरीबन 7 माइल्स पर आवर तक जा सकता था। बेंज को पता था कि ये एक रेवोल्यूशन है और अपनी गाड़ी को टेस्ट करने के बाद और सुधारने के बाद उसने 1886 की गर्मियों में अपनी इस गाड़ी को लोगों के सामने पेश किया, लेकिन उसने क्रिटिक्स से मिक्स्ड रिव्यूज हासिल किए। कुछ लोगों को उसकी ये गाड़ी बहुत पसंद आई, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि ये गाड़ी रोड पर ना चल सके क्योंकि उनको डर था कि ये गाड़ी फट जाएगी। कार्ल के बिजनेस पार्टनर्स इसके बारे में खुश नहीं थे। उनकी ऑब्सेशन ऑटोमोबाइल से उन्हें उनके काम से दूर रखती थी और उन्हें नहीं समझ आता था कि उनका इन्वेंशन कैसे काम का हो सकता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्यों कोई ऐसी मशीन खरीदेगा, ये किसी घोड़े से तेज नहीं थी और आसानी से खराब हो सकती थी और फ्यूल खत्म हो सकता था। फिर भी कार्ल बेंज को यकीन था कि उसकी हॉर्स कैरियज फ्यूचर है और 1888 में गाड़ियों का प्रोडक्शन शुरू करने वाले वो पहले इंसान बन गए। उसकी सबसे बड़ी सपोर्टर उसकी वाइफ थी, जो अक्सर अपने हस्बैंड के साथ वर्कशॉप में रहकर उसे नए सजेशंस देती थी। लेकिन इम्प्रूवमेंट के बाद भी लोगों को कार्ल का सपना नहीं दिखाई देता था। दूसरी तरफ उन लोगों में से कुछ लोग जो गाड़ियां खरीदते थे उन्हें सिर्फ कम डिस्टेंस को कवर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे और उसके साथ ही उन्हें हमेशा मैकेनिक्स के साथ रहना पड़ता था। ये बहुत महंगी थी, जो सिर्फ अमीर और एलीट के लिए अवेलेबल थी, और ये भी कि उन्हें बहुत शोर मचाने की वजह से कुछ लोगों ने पसंद नहीं किया। कार्ल को दुनिया को ये समझाना था कि ऑटोमोबाइल से ही रुकती है। की गर्मियों में बर्था बेंज बहुत जल्दी उठ गईं, जबकि कार्ल अभी तक बिस्तर में थे और अपने हस्बैंड के कार में चढ़ती हैं और ऑटोमोबाइल की दुनिया के एक बहुत ही खास सफर शुरू करती हैं। उसने अपने 2 बेटों को भी साथ लेकर अपनी मदर को फॉर्जहीम में मिलने के लिए जाना था, जो मैनहेम से 66 माइल दूर था। बर्था ने अपने हस्बैंड या पुलिस को अपने इरादे के बारे में नहीं बताया था, शायद इसलिए कि अगर उन्हें पता चल गया तो उन्हें जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। उस टाइम तक किसी भी कार या मोटराइज्ड कैरियज ने कभी भी इतना ज्यादा लंबा सफर नहीं किया था, लेकिन उसने बेंज के इन्वेंशन की अहमियत को साबित करने का इरादा किया। हालांकि ये सफर कोई मामूली बात नहीं थी। बर्था ने रास्ते में कई मुश्किलात का सामना किया, जैसे कि धूल और पथरीले रास्ते को पार करना जो घोड़ों के लिए बनाया गया था, और गैस डालने के लिए एक फार्मेसी रुकना पड़ा और कुछ मैकेनिकल रिपेयर्स करना पड़ा। 66 माइल का डिस्टेंस कवर करने में बर्था और उसके बेटों को 12 घंटे से ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन आखिर में वो सभी फॉर्जहीम तक पहुंचने में कामयाब हो गए। ये सफ़र बर्था ने अपनी मंजिल को पाने के लिए किया था, लोगों को ये समझाने के लिए कि ऑटोमोबाइल आने वाले टाइम में बहुत बड़ी चीज़ है। इससे बेंज मोटर वैगन शहर में शोहरत का नाम बनी और कार्ल के बिजनेस के लिए बड़ी पब्लिसिटी मिली। जल्द ही बेंज एंड सी तेजी से बढ़ने लगा
और गाड़ियों को बेचने की बजाय उनके स्टेशनरी गैसोलीन इंजन को बेचकर 1890 तक ये जर्मनी का दूसरा बड़ा इंजन मैन्युफैक्चरर बन गया। लेकिन दो नए बिजनेस पार्टनर्स फ्राइडरिच वॉन फिशर और जूलियस गैंस ने इस पर जल्द ही बेंज की मदद की। वो बिजनेस और मार्केटिंग की चीज़ों को देखते थे ताकि बेंज अपने इंजीनियरिंग के गोल पर ज़्यादा फोकस कर सके और नई कार्स को बना सकें। उसने अपने बिजनेस पार्टनर्स के सजेशन पर एक नया और बेहतरीन ऑटोमोबाइल डिज़ाइन भी किया और उसे 1893 में मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। उसने इससे बेंज विक्टोरिया का नाम दिया। ये एक लग्जरियस 2 पैसेंजर गाड़ी थी जो 3 हॉर्स पावर के इंजन के साथ आती थी और 11 माइल्स पर आवर तक पहुंच सकती थी। इस गाड़ी की सेल्स काफ़ी अच्छी हुई, लेकिन इसका चीप बेंज वेलो फॉलो अप डिज़ाइन सचमुच पॉपुलर हो गया। तकरीबन 1200 यूनिट्स को पूरे प्रोडक्शन के साथ 1890s और 1900s के स्टार्ट में बेंज वेलो हिस्ट्री में दुनिया की पहली बड़ी स्केल का प्रोडक्शन करने वाली कार बन गई, जिससे बेंज सी दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। लेकिन जब बेंज कंपनी अपनी इस नई सक्सेस को एंजॉय कर रही थी, तब उसे एक और कंपनी डेमलर मोटर एंड केजलशाफ्ट की तरफ से भी बहुत प्रेशर था। डेमलर मोटर एंड केजलशाफ्ट को गोटलिब डेमलर और विल्हेम मेयरबach ने संभाला था। दोनों ही शानदार इंजीनियर थे, लेकिन खासकर गोटलिब डेमलर को ये अंदाज़ा था कि बिजनेस को किस तरह से चलाना है। ये नॉलेज कार्ल के पास ज़्यादा नहीं था। पहली डेमलर कार जो 1892 में आई थी वो कमर्शियल फॉर्म में बेची गई थी। 2 साल बाद उन्होंने 2 सिलेंडर इंजन वाली कार के साथ फॉलो अप किया और 1897 में उन्होंने अपना पहला फ्रंट इंजन मॉडल डेमलर फोनिक्स इंट्रोड्यूस किया। ये साफ था कि डेमलर कंपनी बेंज को पीछे छोड़ रही थी, क्योंकि उनके व्हीकल्स पब्लिक के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। मिस्टर डेमलर की 1900 में मेयरबach कंपनी को कंट्रोल संभालते हुए डेथ हो गई, लेकिन 1901 में उसने मेयरबach के कंट्रोल के नीचे मर्सिडीज 35 हॉर्स पावर डिज़ाइन की। इस गाड़ी को ख़ास बनाता है कि ये पहली कार थी जो हमारे आज के टाइम के कार के मॉडर्न आइडिया से मिलती है। इसमें एक पावरफुल गैस इंजन लगा हुआ था और इसकी बॉडी ज़्यादा वाइडर और लॉन्गर थी, वो भी एक खास स्टील चेजिस के साथ। शुरुआत में रेसिंग के लिए बनाई गई ये गाड़ी एक अमीर बिजनेसमैन एमिल जेलिनक के रिक्वेस्ट पर बनी थी और उसने अपनी बेटी के नाम पर कार को मर्सिडीज नाम दिया। ये कार कई स्ट्रीट रेस और पहाड़ी रेस जीतते गई, जिसमें उसकी टॉप स्पीड 56 माइल्स पर आवर थी। जर्मनी के इकोनॉमी हालात अच्छे नहीं थे और डेमलर की कार्स भी नहीं बिक रही थी, तो इन दोनों ने फैसला किया कि इन्हें मर्ज कर जाना चाहिए और इन्होंने ऐसा ही किया और इनकी नई कंपनी का नाम डेमलर एंड बेंज कंपनी रखा गया। इसके बाद जितने भी मॉडल्स इस कंपनी ने बनाए उसे डेमलर एंड बेंज कहने की बजाय मर्सिडीज बेंज का नाम दिया गया, जैसे कि मर्सिडीज मॉडल एस, मर्सिडीज एसएसके, और इन सब मॉडल्स को एक बहुत फेमस डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया जिसका नाम फर्डिनांड पोर्शे था। 84 साल की उम्र में अप्रैल 1929 में कार्ल की डेथ हो गई और इसके बाद एंट्री हुई एडोल्फ हिटलर की। हिटलर को मर्सिडीज कार बहुत पसंद थी और वो चाहता था कि सारी दुनिया को पता चले कि जर्मनी की कार सबसे बेस्ट है। हिटलर ने डेमलर एंड बेंज कंपनी से कहा कि ऐसी कार बनाएं जो बहुत फास्ट हो, और इस कंपनी ने ऐसा ही किया। उस टाइम जितनी भी कार रेसेस हुई उसमें मर्सिडीज बेंज ने ही ज़्यादा रेसेस जीती। उस टाइम एक और कार कंपनी रेसेस जीत रही थी जिसका नाम था ऑटो यूनियन। ये भी जर्मनी की ही एक कंपनी थी। 1939 में वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गई। हिटलर ने सब कंपनी से कहा कि वो बस आर्मी के लिए ही सारे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, इसलिए डेमलर एंड बेंज कंपनी ने अपना मेन प्रोडक्शन बंद कर दिया और आर्मी के लिए व्हीकल्स बनाना शुरू कर दिए। हिटलर ने डेमलर एंड बेंज कंपनी को टैंक बनाने के लिए कहा, लेकिन इस कंपनी ने पहले मना कर दिया और फिर जेविश प्रिजनर से वर्कर्स बुलवा के उसने ज़बरदस्ती काम करवाया। एक वक्त था जब 63,000 प्रिजनर्स डेमलर एंड बेंज कंपनी के लिए काम कर रहे थे। जब जर्मनी ये वार हार गई तो इस कंपनी का इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। जर्मनी के अलावा जो भी इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे वो इनसे ले लिए गए। सिर्फ जर्मनी वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस कंपनी के पास बचे थे। उसके बाद इस कंपनी ने अपना इमेज ठीक करने की कोशिश की और एम्बुलेंस बनाना शुरू की और साथ ही पुलिस की कार्स बनाना शुरू कर दी। बाद में आम लोगों के लिए भी गाड़ियां बनाना शुरू कर दी। 2022 में इस कंपनी ने 24 लाख गाड़ियां बेची,
जिसकी कीमत तकरीबन 13,640 बिलियन डॉलर थी। आज कोई मर्सिडीज गाड़ी खरीदता है तो वो बहुत खुशी महसूस करता है। वर्ल्ड वार 2 के बाद मर्सिडीज बेंज के बहुत ही फेमस मॉडल लॉन्च किए गए, जैसे कि मर्सिडीज 300 SL, मर्सिडीज बेंज W122 मॉडल सीरीज, मर्सिडीज W136i मॉडल सीरीज, मर्सिडीज W122 सीरीज, मर्सिडीज W118 सीरीज वगैरह शामिल हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।